राजनाथ सिंह ने सरकार में शामिल एनडीए के घटक दलों के साथ स्पीकर के नाम पर चर्चा कर ली है। अब बैठक के बाद 3 नामों की काफी ज्यादा चर्चा है और चौथा नाम ओम बिरला भी है। वो 3 नाम कौन है वो आपको बताते हैं। केंद्र की सत्ता में भाजपा लगातार तीसरी बार सहयोगियों के समर्थन से लौटी है। ऐसे में अब पहले जैसा माहौल नहीं रहा, थोड़ी खींचतान तो अभी से शुरू हो गई है। संसद का सत्र शुरू होने वाला है। भाजपा के सामने सबसे बड़ा टास्क स्पीकर का चुनाव है। कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन टीडीपी और नीतीश कुमार के जेडीयू को बिन मांगे सलाह दे रहा है कि वह अपना स्पीकर बनाए। इधर भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ को आम सहमति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। कल उन्होंने संसद के आगामी सत्र के लिए सदन की रणनीति तैयार करने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। इसके बाद स्पीकर के लिए 3 नामों की चर्चा होने अब लगी है। स्पीकर के लिए 3 नाम, जी हाँ, निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में भाजपा नेता राधा मोहन सिंह, डी पुरंदेश्वरी और भ्रातृहरि महताब के नामों की चर्चा है। 8 बार लोकसभा सदस्य रहे वरिष्ठ नेता के सुरेश संसदीय अनुभव के लिहाज से सबसे वरिष्ठ है और वह अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर की भूमिका के दावेदार है। बात करते हैं पहले नाम यानी राधा मोहन सिंह की। भाजपा ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह स्पीकर का पद अपने आप ही रखेगी। मौजूदा स्पीकर ओम बिरला भी रेस में बताए जा रहे हैं। राधा मोहन सिंह मोदी सरकार 1 में कृषि मंत्री थे। वह एबीवीपी मोतिहारी से 1970 के दशक में जुड़े थे। 1990 में बिहार भाजपा के महासचिव रहे। 2006 में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। दूसरा नाम है पुरंदेश्वरी। अगला ये जो नाम है पुरंदेश्वरी का, जो आंध्र प्रदेश से भाजपा की सांसद है। उन्हें साउथ की सुषमा स्वराज कहा जाता है। वो फिलहाल आंध्र में भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष है। उनका टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू से विशेष नाता है। वह पूर्व सीएम एटनी रामाराव की बेटी है। उनकी बहन से ही चंद्रबाबू की शादी हुई है। तीसरा नाम भ्रातृहरि महताब। भ्रातृहरि महताब मार्च में ही बीजेडी से भाजपा में आए। वह 6 बार सांसद का चुनाव जीते थे। इस बार भी ओडिशा की कटक सीट से उन्हें जीत मिली। वह लेखन और सोशल वर्कर है। उन्हें उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार भी मिल चुका है। जेडीयू और टीडीपी के रुख की बात करें तो अगले हफ्ते शुरू हो रहा संसद का सत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले 5 साल के लिए एनडीए सरकार का दृष्टिकोण देश के सामने रखेगी। समझा जाता है कि रक्षा मंत्री के घर पर हुई बैठक में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के संभावित उम्मीदवार पर चर्चा हुई। जेडीयू ने साफ कहा कि वह अध्यक्ष पद के लिए भाजपा उम्मीदवार का समर्थन करेगी, जबकि दूसरे महत्वपूर्ण सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी ने इस प्रतिष्ठित पद के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार की मांग की है। डिप्टी स्पीकर चाहती है कांग्रेस। जी हां, विपक्षी इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार के लिए डिप्टी स्पीकर पद की मांग की, जबकि भाजपा अपने गठबंधन सहयोगी को ये पद देने पर विचार कर रही है। राजनाथ सिंह के आधिकारिक आवास पर हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, किरण रिजिजू और अन्नपूर्णा देवी शामिल हैं। एनडीए के सहयोगी दलों में जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन और लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के चिराग पासवान सहित दूसरे नेता पहुंचे थे। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। इस दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ होगा और फिर 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। दोनों सदनों में 28 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 या 3 जुलाई को चर्चा का जवाब दे सकते हैं।